नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 67वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा था कि गांधी जी किस प्रकार कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए। उसके बाद वो 1 महीना कलकत्ता में रुक गए थे, गोखले के यहाँ ठहरे थे और उन्होंने कलकत्ता को देखा, वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ की संस्कृति को समझा। उसके बाद उन्होंने तय किया कि वो वहाँ से रेल की में तीसरे दर्जे की यात्रा करेंगे। तीसरे दर्जे पर जाएंगे, उसमें लोगों का जीवन देखेंगे। तो उसके बाद वो यात्रा पर वहाँ से निकलते हैं और इस कड़ी में आज हम 4 चीज़ों की बात करेंगे। पहला तो वो रेल यात्रा का जो उनका अनुभव है तीसरे दर्जे में, इसकी बात करेंगे। दूसरा, जब वो काशी पहुँचे और उन्हें एक पंडे ने किस तरह से गाली दी, तो इसकी हम बात करेंगे। और तीसरी बात करेंगे कि भगवान जो है वो ढोंग, इतना दिखावा, इतना झूठ, इतनी गंदगी, ये सब कैसे बर्दाश्त कर लेता है। तो इस पर गांधी जी क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। और चौथी बात की काशी में वो एनी बेसेंट से मिले। इन 4 चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। तो कलकत्ता से तीसरे दर्जे की डब्बे में बैठ के गांधी जी निकलते हैं और उनको 4 शहर जाना था: काशी, आगरा, पालनपुर और राजकोट। इसमें पालनपुर को छोड़ के बाकी सभी जगह गांधी जी या तो पंडों के यहाँ ठहरे या धर्मशाला में रुके, आम लोगों के बीच, श्रद्धालुओं के बीच रुके। तो वहाँ से वो जब ट्रेन में चढ़े तो तीसरे दर्जे के डब्बे का जिक्र उन्होंने किया है और उसमें वो लिखते हैं कि यहाँ पर सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है और आदमी को भेड़ और बकरी की तरह समझा जाता है। रेल विभाग यही समझता है। मैं समझता हूँ कि आज 100 साल से भी ज़्यादा हो गए, तो उसके बाद भी यही समझा जाता है। रेलवे का रुख जो है यही है। तो खैर, उस समय जो है वो गांधी जी लिखते हैं कि कुछ भी सुविधा वो उसमें नहीं थी। चारों तरफ गंदगी और जो पखाना था उसका तो बहुत बुरा हाल था और ये सब जो है वो कहीं कोई सुविधा नहीं। फिर वो तुलना करते हैं कि यूरोप में जब वो थे तो यूरोप में हमेशा तीसरे दर्जे के डब्बे में ही वो यात्रा करते थे, लेकिन वहाँ तीसरे दर्जे के डब्बे में सफाई भी रहती थी, सुविधा भी रहती थी, यहाँ तक कि सोने की भी सुविधा रहती थी, गद्देदार सीट होता था वहाँ पर। और उसके बाद वो लिखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में भी, वहाँ भी जो है वो तीसरे दर्जे के डब्बे में इतना अंतर नहीं होता था पहले और तीसरे दर्जे के डब्बे के में सुविधाओं के मामले में जितना भारत में अंतर है। यूरोप में भी पहले और तीसरे दर्जे के डब्बे में सुविधाओं के मामले में इतना अंतर नहीं है जितना भारत में है। तो यहाँ पर एकदम से आदमी को आदमी समझा ही नहीं जाता है। रेल विभाग समझता ही नहीं है, भेड़ और बकरी समझता है। एक तो उन्होंने ये बात की है कि रेल विभाग की जो कमी है, रेल विभाग की जो दृष्टि है वो है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि वंदे भारत तो खूब चल रहा है, लेकिन बाकी जो है साधारण ट्रेन, साधारण डब्बे, उसमें तो घुसना मुश्किल है और लोग टॉयलेट में यात्रा करते हैं लोग। तो ये हाल है। तो उसके बाद में गांधी जी लिखते हैं कि ये तो रेलवे विभाग का मामला है। पब्लिक का भी मामला अगर देखें तो पब्लिक भी वो कैसे हम अच्छे से रहें और साफ सफाई और इन चीज़ों की, एक दूसरे की मदद करें, ये भावना नहीं रहती है। वो लिखते हैं कि जहाँ मन वहीं थूक देना, जूठा गिरा देना, उसके बाद ज़ोर ज़ोर से बात करना, गाली गलौज, बातचीत में अश्लील शब्दों का प्रयोग, वो भरमार है एकदम से। और दूसरे का ध्यान नहीं रखना, जहाँ मन वहीं बीड़ी पीने लगना। अब तो खैर ये एक अच्छी बात हुई है कि आप नहीं पी सकते हैं, लेकिन पहले ये नियम था कि छूट थी कि जो भी मन बीड़ी पिए और धुआं छोड़े। तो चारों तरफ गंदगी, कोलाहल, चीख, गाली गलौज, ये सब देख के वो बड़ा दुखी हुए गांधी जी। उसके बाद गांधी जी लगातार वो 1902 की ये बात है, 1919 तक वो तीसरे दर्जे में ही यात्रा करते रहे। लेकिन वो लिखते हैं कि ये यात्रा तो अद्भुत थी, क्योंकि बाद में तो वो जब महात्मा हो गए तो उसके बाद तो
वो जो अनुभव था वो दूसरे तरह का था। ये एक जो अनुभव था, ये अनुभव उनका एकदम से खास अनुभव है। तो वो लिखते हैं कि इसमें किसी लोगों को, एक समूह को या कुछ ऐसे लोगों को सामने आना पड़ेगा जो रेलवे को शिकायत लिख लिख के नाक में दम कर दें और पब्लिक को भी समझाएं, इस पर कुछ सुधार होना चाहिए, ये गांधी जी लिखते हैं। उसके बाद वो काशी पहुंचते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे पंडा जो है वो उसने गाली दे दी गांधी जी को। तो काशी पहुंचे तो स्टेशन पर ही पंडों ने घेर लिया इनको, हमारे यहाँ चलिए, हमारा ऐसे पूजा कराएंगे, सब जो होता है वो घेर लिया पंडों ने। तो खैर उसके बाद गांधी जी ने एक थोड़ा सा सौम्य और देखने में एक अच्छे पंडित थे, तो उनके यहाँ ठहरने के लिए तय किया। और गांधी जी ने पहले ही कह दिया कि मैं ₹1.25 से ज़्यादा नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। वो अपने घर ले गए। घर में साफ़ सुथरा उनका घर था। ऊपर एक कमरा था जिसमें इनको ठहराया गया। गाय बंधी हुई थी, तो वहाँ गांधी जी को ठीक लगा। उसके बाद में वो जब गए घाट की तरफ जा रहे हैं तो गली, संकरी गली और एकदम दुकानदार चीख पुकार मचाए हुए हैं, पूरा कोलाहल है, तो शोर है चारों तरफ, गंदगी है, पूरे जहाँ तहाँ गंदगी फैली हुई है। तो ये सब देख के गांधी जी को बड़ा दुख हुआ। उसके बाद में उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद में पूजा भी पंडित जी ने कराई, पंडे ने। तो वो पंडे ने, गांधी जी लिखते हैं कि पूजा उन्होंने ठीक ही कराई। पंडे ने भी कहा कि कोई कम पैसा दे या कोई ज़्यादा पैसा दे, हम पूजा एक ही विधि से कराते हैं। ऐसा कहने वाले आज भी पंडे मिल जाते हैं। तो खैर उन्होंने पूजा कराई। उसके बाद वो काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए गए। अब यहीं पर वो घटना होती है। जब दर्शन करने गए तो वैसे ही गंदगी और चारों तरफ ये सब सामना करते हुए वो गए, और जब वहाँ जाके उन्होंने दरवाजे पर ही देखा कि सड़ा हुआ फल जो है वो दुर्गंध उससे निकल रहा है, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। तो एकदम दरवाजे पर ही मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, तो ये देख के उनको बहुत एकदम अच्छा नहीं लगा। तो गांधी जी लिखते हैं कि मुंबई में एक बार उन्होंने एक व्याख्यान सुना था, काशी यात्रा। तो वो काशी यात्रा में वो जो बताया गया था उनको, तो ये सब का तो कुछ उनको आभास था कि कुछ तो निराश होना पड़ेगा, लेकिन जितनी निराशा हुई वो अपेक्षा से ज़्यादा थी। एकदम दरवाजे पर ही उन्होंने इस तरह से गंदगी और मक्खी भिनभिना रही थी, ये सब देखा। भीतर गए तो वो लिखते हैं कि संगमरमर बिछा हुआ था, संगमरमर था, लेकिन संगमरमर के ऊपर किसी ने रुपए जड़वा दिए थे, और रुपए जड़वाने के कारण अब उसमें मैल जम गया था। तो ये सब गंदगी चारों तरफ जो है वो, और ढोंग और दिखावा और ये सब वो देख रहे थे, तो उनका मन बड़ा विचलित हो रहा था। उसके बाद में उन्होंने खैर दर्शन किए काशी विश्वनाथ के, और ज्ञानवापी के निकट भी गए, वहाँ भी उन्होंने वही गंदगी देखी। तो उन्होंने एक पाई उन्होंने चढ़ावे के रूप में, दक्षिणा के रूप में रखा। तो पंडा जो है वो तो एकदम से तमतमा गया एक पाई देख के, और उसने बिगड़ गया और 2-4 गालियां दे दी गांधी जी को। और वो गाली दे करके बोला कि तू भगवान का अपमान कर रहा है, तू नरक में जाएगा। तो और ये कहते हुए उसने पाई फेंक दी। लक्ष्मी को फेंका नहीं जाता है, लेकिन उसने फेंक दी। तो गांधी जी फिर मुड़े और उस पाई को उन्होंने उठाया और बहुत शांति से उन्होंने कहा कि मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा वो तो पता नहीं, लेकिन आपके मुंह में ये अपशब्द, ये गाली अच्छी नहीं लगती है। तो खैर आप ये एक पाई नहीं ले रहे हैं, तो ये एक पाई का भी आपको नुकसान होगा, और अब मैं चल रहा हूँ। तो पंडे ने कहा कि जा जा, फिर 2-4 गालियाँ दी, जा जा तू नरक में जाएगा। और उसके बाद जब गांधी जी जाने लगे, जब कदम इन्होंने बढ़ा दिए, तब उस पंडे ने फिर से कहा कि सुन, अच्छा रख दे, मैं तेरा अहित नहीं चाहता हूँ, अगर ये पैसा मैं नहीं लूँगा तो तू नरक चला जाएगा, तेरा अहित हो जाएगा, इसीलिए रख दे। तो खैर गांधी जी ने वो एक पाई वहाँ पर रख दी। उसके बाद वो बाहर निकले। उन्होंने तब सोचा
कि इतना ढोंग दिखावा अपशब्द भी लोग बोल रहे हैं। और काशी में तीर्थ स्थान में लोग आते हैं, वो भगवान के दर्शन के लिए शांति की खोज में आते हैं। लोग चाहते हैं कि भगवत चिंतन करें, हम भगवान की चिंता करें, आत्मदर्शन करें। अगर और आप उपनिषद में जाएं आप तो आत्मदर्शन करें। तो इसके बजाय ये सब चीज़ तो यहाँ है ही नहीं, सिर्फ ढोंग है, दिखावा है, चारों तरफ गंदगी है। काशी में ही वो लिखते हैं कि वहाँ पर एक ठग बाजार भी था, तो ये ठग बाजार है और इतना सब चीज़ इतना गड़बड़ है। तो वो लिखते हैं कि अगर भगवान की दया पर किसी को शंका हो, उसको लगे कि भगवान दयालु नहीं है, तो वो यहाँ आके देख ले, तीर्थ स्थानों में जाके देख ले कि इतना कुछ होते हुए भी ढोंग और ये सब दिखावा और ये झूठ फरेब। मैंने भी देखा है बिहार में, यहाँ पर एक यात्रा निकलती है, वो सुल्तानगंज से देवघर की यात्रा, बाबा धाम की यात्रा 100 किलोमीटर से ज़्यादा है। मैंने देखा था कि लोग रास्ते भर जो है एक दूसरे की मदद करते हैं, बोल बम करते हुए जाते हैं, बड़े अच्छे भाव में जाते हैं। और जब वहाँ पर देवघर पहुँचते हैं, उसके बाद लंबी लाइन लगती है, सावन की मैं बात कर रहा हूँ, लंबी लाइन लगती है। वहाँ पर वो जो रास्ते भर जो सद्भाव था वो एकदम खत्म हो जाता है। वहाँ पर एकदम लाइन तोड़ देना और बीच में घुस जाना, पुलिस को घूस दे करके किसी तरह से हम आगे हो जाएं, तो एक धक्का मुक्की करना, एक दूसरे पर चढ़ के लोग आगे बढ़ जाना, तो बड़ा अजीब स्थिति हो जाती है। तो आखिर भगवान दयालु अगर नहीं है तो ये सब कैसे सहन कर रहा है? गांधी जी लिखते हैं कि भगवान की दया पर किसी को शंका हो तो यहाँ आके देख ले कि भगवान ये सब देख के भी वो देख के भी चुप है। तो क्यों चुप है? गांधी जी सोचते हैं कि क्यों चुप है। वो लिखते भी हैं, जवाब देते हैं कि भगवान ने एक लाइन बना दी है, संस्कृत में वो लिखते हैं, उसका मतलब ये है कि जैसी करनी वैसी भरनी। आप अगर ढोंग करेंगे, आप दिखावा करेंगे, आप दिखावे के लिए बड़ा बैनर अपना लगवा रहे हैं और फिर वीडियो बनाने में व्यस्त हैं, और भगवान का सचमुच में दर्शन करने, भगवान के निकट जाने की कोशिश, साक्षात्कार करना तो खैर और भी कठिन है। तो वो भगवान का चिंतन करना, इसी में डूब जाना, ये करने के बजाय आप फोटो शेयर कर रहे हैं, अपना दिखावा कर रहे हैं, सिर्फ कहने के लिए कि मैं भी गया था वहाँ पर। अगर ये सब कर रहे हैं तो जो है वो जैसी करनी वैसी भरनी, ये जो एक लाइन भगवान ने बना दी है, ये करके ही भगवान निश्चिंत है। तो यहाँ पर उन्होंने ये सोचा, और उसके बाद अब अंत में एनी बेसेंट के यहाँ वो गए मिलने के लिए। उन्होंने खबर भिजवाई, लिख के दिया कि वो मिलने के लिए आए हैं। तो एनी बेसेंट बहुत बीमार थी, लेकिन वो खुद बिछावन से उठ करके गांधी जी से मिलने के लिए बाहर आई, उनको लेने के लिए। तो गांधी जी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने लिखा है कि वो आपको बाहर आने की क्या ज़रूरत थी, मैं जानता हूँ कि आप अस्वस्थ हैं, मैं खुद आ जाता, और मैं तो सिर्फ आपके दर्शन करना चाहता हूँ। और उसके बाद वहाँ पर वो मिले और फिर वहाँ से लौट गए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।